दोस्तों, अगर आप एक्सेल में किसी डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और अचानक आपको उसी डेटा में से किसी रो से डेटा को स्विच करके कॉलम में लाना हो या कॉलम से डेटा को स्विच करके रो में लाना हो, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए एक्सेल में दो तरीके हैं। पहला, पेस्ट स्पेशल में दिए गए ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करके, जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। लेकिन इसके अलावा एक्सेल में एक फंक्शन भी होता है जिसका यूज करके आप डेटा को फ्लिप, स्विच या ट्रांसपोज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां मैं लेकर आता हूं एक्सेल के बेसिक और एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो के साथ साथ आपके एक्सेल से जुड़े सवालों के ऊपर ऑन डिमांड वीडियोज विद लाइव एग्जांपल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप के एक फंक्शन ट्रांसपोज के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए एक्सेल के इस बेहतरीन एरे फंक्शन के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सीखते हैं ट्रांसपोज फंक्शन। यहाँ मेरे पास एक डेटा है और मुझे इसके मंथ, जो कि हॉरिजॉन्टली है, अलग अलग कॉलम में है, इसे फ्लिप करके स्विच करके वर्टिकली करना है। यानी हमें इसे कॉलम से निकाल के अलग अलग रो में पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी करेंगे और जहां हमें ये चाहिए वहां राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और इसमें आपको सबसे नीचे दिखेगा ट्रांसपोज का चेकबॉक्स। इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए और डेटा यहां फ्लिप होकर आ गया। लेकिन अगर मैं इस डेटाबेस में किसी मंथ को चेंज करूं और कुछ और लिख दूं तो यहां वो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि हमने इस डेटा को यहां एज ए वैल्यू पेस्ट किया है जो कि इस डेटाबेस से लिंक नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा डेटा ट्रांसपोज होने के साथ साथ इसके साथ लिंक भी हो जाए और जो वैल्यू मैं यहां चेंज करूं वो यहां भी अपडेट होने चाहिए। तो इसके लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे, ट्रांसपोज फंक्शन लगाएंगे यहां पर। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत से एडवांस फीचर्स मिलेंगे जो आपके काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। आप इसे यहां देख भी सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह फंक्शन बाकी सारे वर्जन्स पे कैसे काम करता है। जैसे आप एक्सेल 2007, 2010, 2013 या 16 या 19 यूज कर रहे हैं तो उसमें यह फंक्शन कैसे काम करेगा। तो यहां हम जब इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहां नेम बॉक्स में एक नंबर कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें 1R और 12C है। इसका मतलब आपने जो रेंज सेलेक्ट किया है उस सिलेक्शन में एक रो है और 12 कॉलम है। वैसे ही अगर मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूं तो यहां रिजल्ट आ रहा है 8R एंड 1C। मतलब इस सिलेक्शन में एक कॉलम और 8 रो हैं। तो हमें इस रेंज के डेटा को ट्रांसपोज करना है, इस मंथ वाले डेटा को ट्रांसपोज करना है जो कि कुल 12 कॉलम में है। जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया था तो आपने यहां पे देखा था। अगर हम इसे फ्लिप या ट्रांसपोज करेंगे तो यह 12 कॉलम के बदले 12 रो में आएगा। तो हम यहां वर्टिकली 12 रो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहां सेलेक्ट किए गए किसी भी सेल में लिखेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज, ब्रैकेट ओपन, और एरे में ये वाला रेंज जिसे हमें ट्रांसपोज करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड यहां पे डायरेक्ट इंटर नहीं करना है, नहीं तो ये एरर दे सकता है या किसी एक सेल के वैल्यू को ही डिस्प्ले करेगा। तो हम यहां कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर तीनों एक साथ प्रेस करेंगे और देखिए हमारा डेटा यहां हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली स्विच होकर आ गया है। एक बार फिर से देखिए, अब की बार मैं इस वैल्यू वाले रेंज को ट्रांसपोज करता हूं तो ये डेटा भी 12 कॉलम में है जिसे 12 रो में लाना है। तो हम यहाँ 12 रो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ किसी सेल में लिखेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज, ब्रैकेट ओपन, अरे में इस वैल्यू वाले रेंज को, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर तीनों एक साथ प्रेस करेंगे और हमारा डेटा यहाँ पे आ गया।
यहाँ मैंने अभी डेटा को हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली ट्रांसपोज किया है, स्विच किया है या फ्लिप किया है। अब एक बार वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली करते हैं। तो यहाँ मैं इस कॉलम के डेटा को हेडर के साथ हॉरिजॉन्टली स्विच करता हूँ। तो इससे पहले चेक कर लेते हैं कि यह कितने रोज में है। रोज के डेटा को हमें कॉलम में लाना है। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आपको नेम बॉक्स में दिख रहा है कि ये 8 रो में है। तो हम यहाँ कोई भी 8 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जहां हमें ये डेटा ट्रांसपोज होने के बाद चाहिए। इसके बाद इसमें लिखेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन, अरे में ये वाला रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें ट्रांसपोज करना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल शिफ्ट इंटर, और हमारा डेटा एक कॉलम से स्विच होकर अलग अलग कॉलम में आ गया है। अगर आप चाहें तो इस पूरे डेटा टेबल के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप ट्रांसपोज, स्विच या फ्लिप कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम तरीका है। अगर हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करें तो यहाँ नेम बॉक्स में देखिएगा 8R एंड 13C आ रहा है। मतलब ये पूरा टेबल 8 रो और 13 कॉलम में फैला हुआ है। अगर इसे ट्रांसपोज करें तो यह 13 रो 13 कॉलम की जगह हो जाएगा 13 रो, और 8 रो में डेटा है तो ये 8 कॉलम में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 13 रो सेलेक्ट करते हैं और फिर 8 कॉलम। इसके बाद किसी भी सेल में यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन, अरे में इस पूरे टेबल को ही सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, तीनों एक साथ, और देखिए यहाँ पूरा का पूरा टेबल स्विच होकर आ गया है। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज करता हूं इस टेबल में तो वो वैल्यू हमने जहां जहां ट्रांसपोज का फंक्शन लगाया है वहां भी अपडेट होगा। जैसे मैं यहाँ इस मंथ में इसको चेंज करूं तो देखिएगा यही मंथ मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया था तो यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है। वैसे ही मैंने इस डेटा के कॉलम हेडर को भी यहाँ पे ट्रांसपोज करके लिया था, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये डेटा भी वहां पे अपडेट हो जाएगा। वैसे ही मैं इस टेबल में दिए गए किसी डेटाबेस में चेंज करूं तो वो डेटा भी हमारा पूरा टेबल जहां ट्रांसपोज होकर आया है वहां भी अपडेट हो जाएगा। मतलब हमने इस फंक्शन का यूज करके इन सारे डेटा को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया है, और जब भी आप कोई डेटा अपडेट करेंगे तो ये वहां भी अपडेट हो जाएगा। अगर आप ट्रांसपोज फंक्शन में रेंज सिलेक्शन जितना करेंगे उतने में ही रिकॉर्ड आएगा। जैसे यहाँ ये डेटा 8 रो में है, अगर मैं 8 रो के बदले 7 कॉलम को ही सिलेक्ट करूं और यहाँ ट्रांसपोज फंक्शन लगाऊं तो हमारा डेटा इसी 7 कॉलम में आएगा, एक डेटा स्किप हो जाएगा। जबकि हमारा डेटा यहाँ पे 8 रो में था और इसे 8 कॉलम में आना चाहिए था, लेकिन मैंने सिलेक्शन 7 ही कॉलम का किया है इसलिए ये डेटा 7 कॉलम में ही आ रहा है। ठीक इसका उल्टा अगर हम अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड करते हैं, मतलब यहाँ डेटा 8 रो में है तो हम 8 कॉलम की जगह 15 कॉलम सेलेक्ट कर लें और उसमें अगर हम ये फंक्शन लगाते हैं तो हमारा डेटा यहाँ पे जितने में होगा उतने में आएगा, और उसके बाद जो भी सिलेक्शन हुआ है उसमें एरर वैल्यू आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं वहां भी कोई डेटा आए और आपके इस डेटा में कोई भी नया रिकॉर्ड इनपुट होता है तो वो भी अपडेट हो जाए वहां पे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको पूरा का पूरा कॉलम या उतना रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी नया रिकॉर्ड इनपुट करें तो वो भी ट्रांसपोज में अपडेट हो जाए। तो इस तरह से आप ट्रांसपोज फंक्शन का यूज डेटा को स्विच करने के लिए, फ्लिप करने के लिए या ट्रांसपोज करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप MS Office 365 का एक्सेल यानी लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको इतना सिलेक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन और अरे में यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट करके इंटर कर दूं तो अपने आप मेरा डेटा ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर मैं इसे चाहूं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे सेलेक्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टली होगा तो ये वर्टिकली ट्रांसपोज होगा, अगर वर्टिकली होगा तो ये हॉरिजॉन्टली अपने आप ही हो जाएगा। तो इस तरह ऑफिस 365 बाकी पुराने वर्जन से काफी एडवांस और यूजर फ्रेंडली है। आप भी इस MS Office 365 में दिए गए एक्सेल का यूज करके देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का लेसन जिसमें मैंने आपको ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में बताया अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट फंक्शन वी लुकअप को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।